blueberry, ha ha ha, blueberry. सर्दियों की वह रात गांव रामपुर ने कभी नहीं भुलाई। आसमान में जैसे ठंड बरस रही थी। हवा इतनी तेज थी कि कच्चे घरों की दीवारों तक सिहर रही थी। खेतों में ओस की मोटी परत जम चुकी थी और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। चौपाल पर बस एक छोटा सा आग जला हुआ था। उसके चारों ओर गांव वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। कोई हाथ सेक रहा था तो कोई अपनी पुरानी बातें दोहरा रहा था। लेकिन आज हंसी कम और ठंड ज्यादा थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी में रहता था भोला। दिन भर मजदूरी करता, रात को चिंता। उसके पास बस एक पतली सी चादर थी जो ठंड के आगे हार मान चुकी थी। उसकी बूढ़ी माँ धनिया अम्मा लगातार खांस रही थी। भोला बोला, अम्मा थोड़ा सह लो, सुबह हो जाएगी। अम्मा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा ऐसी ठंड में तो रात ही पहाड़ लगती है। अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से आवाज आई, बचाओ, कोई है क्या? भोला चौंक गया। वह तुरंत झोपड़ी से बाहर निकला और देखा पास में रहने वाले हरिया काका जमीन पर गिरे पड़े हुए थे। शरीर ठंड से अकड़ चुकी थी, सांस भी मुश्किल से चल रही थी। भोला डर गया पर घबराया नहीं। वह सीधे दौड़ पड़ा चौपाल की तरफ। काका बेहोश हैं, जल्दी आओ। भोला की आवाज में घबराहट थी। एक एक गांव के लोग जागने लगे। कोई लाठी लेकर आया, कोई लालटेन, कोई कंबल। चौपाल में जो छोटा सा आग जल रहा था उसे बड़ा कर दिया गया। किसी ने डॉक्टर को फोन किया तो किसी ने साइकिल उठाई। ठंड अब भी थी लेकिन गांव के दिल गर्म हो चुके थे। थोड़ी देर बाद हरिया काका ने आंखें खोली। सबने राहत की सांस ली। सुबह जब सूरज निकला तो गांव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। चौपाल पर फिर लोग इकट्ठे हुए। लेकिन आज बात मौसम की नहीं थी, जिम्मेदारी की थी। गांव के मुखिया ने कहा, कल अगर भोला ना दौड़ता तो हम एक जान खो देते। सर्दी हर साल आती है पर हमें किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उसी दिन फैसला हुआ। हर घर में एक एक पुराना कंबल, चौपाल पर रोज आग, बुजुर्ग और गरीबों की बारी बारी से खबर। शाम होते होते भोला की झोपड़ी में लोग पहुंच गए। किसी ने कंबल दिया, किसी ने ऊनी कपड़े। धनिया अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज ठंड नहीं लग रही बेटा, आज दिल गरम है। उस सर्दी के बाद रामपुर में ठंड तो आई लेकिन कोई इंसान ठिठुरा नहीं।